A 13-year-old boy has died due to electrocution at a cricket ground in the outer areas of Delhi's Ranhola area. Now, according to police, a PCR call at around 1:30 p.m. was received, followed by information from the DDU hospital that a 13-year-old boy had died due to electrocution. The boy was playing cricket on the ground in Kotla Vihar Phase 2 when he was in fact came in contact with an iron pole carrying an electric wire to a gaushala situated in the corner of the said ground when he went to retrieve the ball. Now, people present on the ground took him to the hospital immediately by a PCR van where he was declared brought dead. An FIR under section 106 clause 1 of the Bharatiya Nyaya Sanhita has been registered and an investigation has been taken up in the matter as well. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has trained guns at the Aam Aadmi Party government over this tragic incident. In fact, BJP state president Virendra Sachdev has stated that this is almost the 7th such incident occurring this monsoon season where deaths have occurred on Delhi streets due to the negligence of power companies. Let's listen in. रनहोला क्षेत्र कोटला विहार 13 साल का मासूम बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बॉल उठाने गया, लेकिन बिजली के एक लीकेज करंट की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। और ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली पहला ऐसा एक राज्य बन गया है जहां इतनी घटनाएं, इस लगभग 7 से 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कारण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार, दिल्ली की पावर डिस्कॉम्स और दिल्ली सरकार का गठबंधन जो दिल्ली को लूटने में लगा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि रनहोला के जिस कोटला विहार में ये घटना हुई है वहां इलीगल तार डाली गई थी डेयरी में, जिसकी वजह से वो करंट बाहर सड़क पर आया है। लेकिन दिल्ली सरकार खामोश, पावर डिस्कॉम खामोश, कोई कुछ नहीं करेगा। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, जांच होती रहेगी। लेकिन जिस परिवार का चिराग चला गया उसका दोष क्या था? और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बार बार जो हो रही हैं उसके लिए सिर्फ दोषी है तो दिल्ली की भ्रष्ट सरकार दोषी है, जो पावर डिस्कॉम की गोद में बैठकर दिल्ली को लूट रही है। कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं देते 1 करोड़ का मुआवजा? क्यों घोषणा नहीं करते? क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो UPSC का एग्जाम पास करके बच्चा IAS बनने जा रहा है वो भी चला जाता है, पानी के जल भराव में बच्चे चले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर कब तक दिल्ली इसको देखती रहेगी? कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? कब इन दोषियों को सजा मिलेगी? Meanwhile, an eyewitness has also shared what exactly took place at that moment. Let's listen in. मैं जब तक उसके मतलब देखने गया ना तो बच्चा तो डेथ कर ही चुका था, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था वो। मैंने एक बार कोशिश की, एक बल्ला लेके मैंने उसका पैर हटाया ना तो फिर बारिश बरसने लग गई। तो और मेरी दीदी उदी थी तो उन्होंने मना कर दिया कि मत जा पास में और मत जा, नहीं तो तू भी कहीं चिपक ना जाए। तो मैंने फिर क्या मैं भी थोड़ा साइड हट गया। फिर वही बारिश रुकी तो उसका बच्चे का पापा आया तो फिर थोड़ा हटाए तो उसका बाप ने खींचा हटाया और वही क्या कहते हैं पुलिस आई, फिर वही रिपोर्ट लिखा, फिर खत्म कहानी। कितनी देर वो तार से लगभग चिपटा रहा? कम से कम 15 मिनट से। With us on the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, yet another tragedy reported from the national capital, another case of an electrocution, this time of a 13-year-old child who was just playing cricket at an open ground. He's been electrocuted while trying to retrieve the ball while playing. Take our viewers through these details. दिल्ली का बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला ये घटना है जिसमें एक माँ बाप ने अपने 13 साल के मासूम को खो दिया और सिर्फ लापरवाही की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के दिनों में लगातार दिल्ली में करंट लगने से कई मौत सामने आई, जिसमें से हाल ही में अभी रंजीत नगर का मामला सामने आया जहां की एक UPSC की तैयारी कर रहा एक शख्स की भी मौत हुई थी। वो भी इसी तरीके से एक लोहे की गेट में जब वो वाटर लॉगिंग से क्रॉस करना चाह रहा था तभी उसकी वहां पे तार जो है वो
रेलिंग से टच हो रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक उसी तरीके से 13 साल का ये मासूम जब रनहौला इलाके में कोटला के फेज 2 इलाके में जब ये पहुंचता है वहां पे ग्राउंड के पास, तो अपनी बॉल लाने के लिए जाता है। इसी बीच क्या होता है कि बॉल के जब वो पोल के पास टच होता है तो वहां पे एक तार और पहले से उस पोल से टच हो रहा होता है, जिसमें से करंट आ रही होती है। उस मासूम को ये नहीं पता था और इसी बीच करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जो चश्मदीद है उन्होंने बैट से भी हटाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कल दोपहर की ये घटना 1:30 बजे, जिसमें कि वो फिर उसने भी करंट की वजह से अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन इस बीच जब तक उसको हटाया गया तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जो ग्राउंड का जो मालिक है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.